सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। और सभी ने फिर वही संदेश दिया जो युगों युगों से संतों ने दिया है कि अपनी आप को इस परमात्मा से जोड़ के रखें, हर पल इसी के एहसास में, और मानवीय गुणों से अपने आप को युक्त कर लें। जैसे एक उदाहरण कि अगर एक आँख में अपने ही पलकों का बाल चला जाता है तो आँख बहुत कठिनाई सहती है, वो बहुत इरिटेटेड रहती है। और फिर अगर वो ज़्यादा देर पड़ा रहता है और थोड़ी शीशा खुद देखना पड़ता है उसको निकालने के लिए, या कोई निकाल देता है, तो फिर भी वो आँख की लाली कुछ देर कायम रहती है। वो इरिटेशन, वो बाल हट भी गया चाहे, फिर भी एक वो परेशानी में थोड़ी देर और रहती है। तो वो जो जड़ है वो तो ख़त्म हो गई, पर एक उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही एक हम सबके पास वचनों जो हैं, हमारे बोल हैं, तो कैसे हम अगर किसी को हर्ट करने के लिए कोई कठोर वचन बोल भी देते हैं और उसके बाद खुद को रियलाइज़ भी हो जाता है तो अपॉलॉजी कर देते हैं, कुछ सॉरी बोल देते हैं, या कोई कर्म ऐसा कर बैठते हैं जिसकी बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं दूसरे से। फिर भी कैसे वो रूट कॉज तो ख़त्म भी कर दिया हमने कि कुछ गलती हुई, एहसास हुआ, माफ़ी भी मांगी, पर उस दूसरे व्यक्ति के दिल तक तो वो चोट आफ्टर इफ़ेक्ट के रूप में भी रहेगी। तो कैसे हमने हर एक के मनों में सिर्फ़ एक पॉजिटिव जगह बनानी है, अपने बोलों से सिर्फ़ मीठे वचन, अच्छी बातें ही बोलनी हैं। क्योंकि ये परमात्मा का जब ब्रह्म ज्ञान मिला है हमें, तो एक जो बात होती है कि एक सी लेवल जैसे बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारी सिटी सी लेवल से इतने ऊपर है, या अंडर वाटर की बात बिलो सी लेवल। तो ये जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया है तो भक्ति के वो हम बेस वो सी लेवल पे हैं। तो अब हर एक को जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है, बिल्कुल एक ही हाइट पे, तो कैसे फिर कोई ऊंचा और नीचा है? तो वो अगर ऊंचाई है तो अपने कर्मों की, अपने बोलों की, तो कैसे अपनी सोच एक गुरमत अनुसार रखकर अपने कर्म हम एक अच्छे करें तो वो हाइट हम गेन भी करें। और साथ ही किसी दूसरे की लकीर भी नहीं काटनी, सिर्फ अपने कर्मों से अपने आप को ऊंचा करना है। तो कैसे ये परमात्मा से ही जुड़ने की बात, कैसे हमने अपने आप को सेवा सिमरन सत्संग के रास्ते द्वारा एक संतमति में ही रहना है, कैसे हमने पल पल अपने आप को एक भक्ति के मार्ग पर चलाना है। अनेक उदाहरण अपनी भाषाओं में भी महापुरुषों ने समझाया कि कैसे ये परमात्मा है तो उसी के ही हम अंश हैं, इसीलिए ये वासुदेव कुटुंबकम की बात। तो कैसे ये एक परिवार का रूप, ये सारा ही संसार एक ही है, हर कोई एक ही है। तो बात वहाँ तक आती है कि हम अब कैसे चल रहे हैं, एक इंडिविजुअल अगर हम हैं, एक अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखें कि अगर हमसे ही ज़माना है, वो वाली बात, तो अपने आप को कैसे सुधार करना है। तो अगर हमारे पास हरदम वो चॉइसेस रहती हैं कि अगर एक मक्खी का उदाहरण देखें, एक कॉमन हाउस फ्लाई, कि एक तरफ अगर गुड़ रखा हो तो वो मक्खी पहले उस पे आएगी, भिन भिन आएगी, और साथ ही अगर एक कचरे की गाड़ी निकल रही हो तो वहाँ से वो मक्खी उड़कर पसंद करेगी कि वो कचरे पर ही रहे। तो कैसे एक ये चॉइस होती है कि जब एक अच्छी चीज़, एक पौष्टिक चीज़, एक इतनी मीठी चीज़ मिल रही है, फिर भी उसका त्याग करके एक बहुत ही ख़राब चीज़ पर बैठने का ये जो चॉइस है, तो अगर हम उसको ही करते रहेंगे तो हम आनंद से वंचित रह जाएंगे। हम सिर्फ एक कोशिश करके कि ये दुनिया में हर चीज़ डिस्ट्रैक्ट तो करती है, पर कैसे फिर अपने आप को निरंकार से जब अलाइन करते हैं तो फिर वो करेक्ट चॉइसेस ही हमारे पास एक सामने आती हैं, फिर हम उन्हीं पर ही चल पाते हैं। और फिर वही बात कि अगर हम ऐसे हैं तो हमने कंट्रीब्यूशन अपने परिवार में, अपने लोकेलिटी में, अपने समाज में, अपने इस देश में, संसार में कैसे करना है। तो वो जो रिपल इफ़ेक्ट की बात होती है कि एक स्थिर पानी होता है, एक स्टैग्नेंट होता है जो पानी, उसमें अगर एक पत्थर डाल दिया जाए
तो कैसे एक पहले उसका सर्कल बनता है, फिर दूसरा बनता है, और ऐसे करते करते इतनी दूर तक, चाहे वो इफेक्ट के साथ साथ इतने डिफाइंड सर्कल्स नहीं बनते, धीरे धीरे वो मर्ज होते हैं, फिर भी एक जो वो रुका हुआ पानी है उसमें वो पत्थर की वजह से एक हलचल है। तो कैसे ऐसे ही संतों का काम इस संसार का है, जैसे अभी महापुरुष कह भी रहे थे, ये अंधकार से प्रकाश की ओर की बात की, अपना जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें, तो वो हमने एक अपने आप से जब शुरुआत की तो वो निश्चित ही एक रिपल इफ़ेक्ट होगा। और फिर वैसे ही हम जहाँ पर एक ये दिल दिमाग विशाल नहीं है, ये रुके हुए हैं, तो वहाँ पे कैसे ये संदेश, ये ब्रह्म ज्ञान, इसकी जोत हमने पहुँचानी है। तो अभी काफ़ी जो देखने में भी आया, चाहे भाषाएं, ये 4 भाषाएं, 5 भाषाएं, 6 भाषाएं रहीं, फिर भी ये जो मैसेज है वो कॉमन रहा। और कैसे एक ही बात की, अब चाहे कोई एक भाषा वाला कुछ कह रहा है तो वर्ड्स के बात करें तो वो दूसरी भाषा को चाहे नहीं समझ में आ रहा, पर वो मैसेज एक जो कन्वे कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ कन्वे हो रहा है कि कैसे ये परमात्मा, ये निरंकार ही हर चीज़ का आधार है, हर चीज़ की शुरुआत इसी से, और अंत तो कह नहीं सकते क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ये तो एक बात करे तो फिर किस तरह ये एक ऐसी एंटिटी है, एक ये इटर्निटी की बात। दातार कृपा करे हर एक पे कि हम अपने आप को जहाँ अपने ऊपर फोकस रखकर ही करें, कि उस तरह नहीं कि एक सेल्फिश वाला फोकस कि हर चीज़ हमें चाहिए, पर जब सुधार की बात आती है तो फोकस हमारा ही, हम और अपना आईना अपने आगे रख के सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब जब करेंगे तो दूसरों की कमियां देखने का वो समय नहीं मिलेगा। अपने सुधार पे ही पूरा टाइम अगर लगाएं तो कैसे हर एक की छोटी छोटी बातों पे भी अगर हम सेंसिटिविटी रखें कि कुछ भी मुंह से ऐसी बात ना निकालें जो दूसरे को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सके, या मन में कोई कितनी उम्मीदें लेके कोई चीज़ करता है तो कभी चाहे हम कैजुअल भी हो जाते हैं, चाहे वो डे टू डे लाइफ में हो या कोई सेवा के रूप में, कि कैसे एक टेक फॉर ग्रांटेड हो जाता है तो उसमें वो निटिग्रिटीज़ छूट जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट, उसकी रेपकशन ऐसे आ जाती है कि किसी के दिल हर्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को जब हम एक तरफ एक पक्के रख कर कि हाँ, जब एक कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बाकायदा वैसे ही निभानी है, बिल्कुल चूक नहीं करनी, ताकि आगे हर एक तक वो मन में हम उनके एक खुशी ही दे पाएँ, उनके मन पे किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे। तो जिस तरह ये कोऑर्डिनेशंस भी अभी होती हैं, ये समागमों की अभी जिक्र भी हुआ कि इतनी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं टेक्नोलॉजी करके भी, तो कैसे हर एक ने जहाँ भी अपने सेवा का योगदान दिया और ये संदेश सच का जगह जगह पहुँचाने की, कि जितने भी कान सुन सकें, जितनी आंखें देख सकें, ये एक सच्चाई की आवाज़। तो इसी पर हमने भी एक प्रचार खुद बनना है, खुद हर एक तक ये संदेश हमने अपने कर्मों द्वारा पहुंचाना है। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि ये भक्ति हर एक की दृढ़ होती जाए और अपने आप को हर कोई एक उसी रास्ते पे जो संतों ने, पीरों ने, वलियों ने युगों युगों से कहा है, लीन होना इसी में मिलना, वो फिर अपनी यात्रा एक मुबारक जीवन करके ये आत्मा भी एक मुक्ति की हकदार हो जाती है। तो हर कोई भक्त हमेशा से यही समझाते आए हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, जीवन में एक भक्ति कर लो, और भक्ति कोई उम्र की एक मोहताज नहीं, कोई एक उम्र नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो किसी भी उम्र से शुरू की जा सकती है। जो बचपन से कर लें उनके लिए भी पूरी जिंदगी एक अच्छी बन जाती है। जो नौजवानी या बुजुर्गी की अवस्था में भी इस परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके लिए वहाँ से
वो मुबारक जीवन शुरू हो जाता है। तो कैसे एक भक्तिमय जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा को पहले जान के, फिर इससे प्यार करके, और ऐसे ही प्यार हर एक के जीवन में फिर समा जाए। क्योंकि जब तक परमात्मा को देखा नहीं तब तक अनुमान ही है कि ये परमात्मा कैसा है। परमात्मा की फिर परिभाषा एक जो अपनी कल्पना है उससे करी हुई है, पर जब ये साक्षात देख लेते हैं तो पता चलता है ये हर जगह है, हर समय में एक जैसा ही मौजूद है, ये समय के बाद बदलता नहीं है। तो जैसे अक्सर वो पंक्ति भी सबने सुनी है, खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है, जो उधर तो है पर इधर नहीं है। कि ये परमात्मा कोई जगह, समय या स्थान का मोहताज नहीं है। परमात्मा तो हर जगह एक ही जैसा, हर चीज़ में, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ है या छोटी, उसमें परमात्मा हर एक में, कण कण में, पूरे ब्रह्मांड के है। तो एक पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो फिर ये जीवन वाकई ही हर समय जीते जीते इस परमात्मा के 24 घंटे फिर दर्शन ही होते हैं। ये मन में समाकर परमात्मा को फिर भक्ति एक जीवन जीते जी की जाती है। अलग से फिर कोई समय निर्धारित नहीं करना पड़ता कि दिन में हम 2-4 घंटे परमात्मा को याद करेंगे, भक्ति करेंगे। नहीं, वो तो फिर परमात्मा इस तरह एक दिल में समाया है और भक्ति खुद ब खुद होती है। जैसे एक दिल की धड़कन, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, दिल पूरा समय धड़कता है, तो वैसे ही ये परमात्मा की याद मन से हर समय की बन जाती है, चाहे कार्य कोई भी कर रहे हों। ये तो वो रास्ता ही है और वही है द राइचियस पाथ, कि कैसे हमने जहाँ चलना है, एक्सट्रीम बात नहीं करनी, जो बैलेंस की बात आती है कि बिल्कुल अगर एक है कि एक्सट्रीम नहीं होना, कि अगर एक बालक ने भी आज अपनी कविता में जो कहा कि कैसे एक गृहस्थ में ही भक्ति होती है, तो बिल्कुल उसी भाव को लेके कि हमने अपने डे टू डे लाइव्स में अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए ही इस परमात्मा की दिए हुई, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, उसमें कैसे अपने आप का जो रोल है उसको बखूबी निभाना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जो एक हमारे अंदर का जो असली किरदार हमारा है, जिस तरह हमारे नेचर्स हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए जो एक कैरेक्टर बनता है हमारा, तो लेट अस बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स, कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सिर्फ अपनी ही बेहतरी के लिए एक खुद पर काम किया जाए। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये आँखें हर एक के गुण ही देखें, ये कान सिर्फ हर एक की अच्छाइयाँ सुनें, और मुख से भी एक हम हर एक की प्रशंसा ही करें। अगर कोई कमियां दिख भी रही हैं तो उस व्यक्ति से जाकर बोला जाए, एक उसके बारे में एक रूमर्स या उसकी बुरी बातें औरों तक ना पहुंचाई जाएं। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। कहना जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी, याददास अवतार वाणी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द सुनाने वाला है साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है जाने अनजान में, साथ संगत जी, तो दास को क्षमा कर दीजिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, शुरू करते हैं साथ संगत जी। कई गुरु बैठे गद्दी पर माथे ही टिकवाते हैं, जो कोई रब की बात पूछता उसको वे टकराते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी कहने का अर्थ है, कई गुरु बैठे गद्दी पर, साथ संगत जी, बहुत गुरु बैठे गद्दी पर माथे ही टिकवाते हैं, जो कोई रब की बात पूछता उसको वे टरकाते हैं साथ संगत जी। जब कोई व्यक्ति जो कोई रब की
साथ संगत जी जब कोई रब की बात पूछता है तो वे टरका देते हैं बात को। साथ संगत जी वेश बनाकर फांसे चले, वेश बनाकर फांसे चले, माल पराया खाते हैं। साथ संगत जी वेक बनाकर फांसे चेले, माल पराया खाते हैं। साथ संगत जी जन्म खुद भी डूबे चेलों को भी साथ डुबाया जाता है। साथ संगत जी कहने का अर्थ है साथ संगत जी जैसे कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो साथ संगत जी वह खुद ही गिर जाता, तो साथ संगत जी वही कहने का अर्थ है खुद भी डूबे चेलों को भी साथ डुबाए जाते हैं। साथ संगत जी जन्म मरण में फिर आते रोते और कुरलाते हैं। साथ संगत जी जन्म मरण में फिर आते रोते और कुरलाते हैं, कहे अवतार या जन्म अमोलक यूं ही व्यर्थ गंवाते हैं। कहे अवतार या जन्म अमोलक यूं ही व्यर्थ गंवाते हैं। साथ संगत जी इसका रूप कोई ना समझे जब तक खुद समझाए ना। साथ संगत जी इसका रूप कोई नहीं समझता। साथ संगत जी इसका रूप कोई ना समझे जब तक खुद समझाए ना, हटा के पर्दा माया का या जब तक सम्मुख आए ना। साथ संगत जी हटा के पर्दा माया का या जब तक सम्मुख आए ना, इसका जलवा कोई ना देखे जब तक आप दिखाए ना। साथ संगत जी इसका जलवा कोई नहीं देख सकता जब आप अपना जलवा नहीं दिखाएंगे। साथ संगत जी जब गुरु साथ संगत जी अपना जलवा नहीं दिखाता है साथ संगत जी तब आप नहीं देख सकते हैं। जब तक क्या प्रसन्न नहीं होता दात कोई इसकी पाए ना। साथ संगत जी ब्रह्मा ही माया के जामे में सदगुरु बन के आता है, कहे अवतार यह रूह और रब का खुद ही मेल कराता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास से अगर जाने अनजाने में भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी तो दास को छोटा बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। साथ संगत जी जात मजहब और वर्ण आश्रम जो दीवारें सारी हैं। साथ संगत जी साथ संगत जी जात मजहब और वर्ण आश्रम जो दीवारें सारी हैं, घर घर में जो शोले भड़के इनकी कार गुजारी है, खुद गर्जी के पुतले सारी यूं ही जन्म गंवाएंगे, कहे अवतार ये अपने घर को खुद ही आग लगाएंगे। साथ संगत जी दास एक बार वापस पढ़ के सुनाते साथ संगत जी। साथ संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती तो माफ़ कर दीजिएगा। साथ संगत जी खुद गर्जी के पुतले सारे यूं ही जन्म गंवाएंगे, कहे अवतार ये अपने घर को खुद ही आग लगाएंगे। साथ संगत जी गुरसिक को जब गुरसिक मिलता देख चाव चढ़ जाते हैं। साथ संगत जी गुरसिक को जब गुरसिक मिलता देख चाव चढ़ जाते हैं, एक दूजे के चरणों पर वे प्रेम से शीश झुकाते हैं। यही चाल है भक्तों वाली गुरु भक्ति की सार, यही बाल से सूक्ष्म इसे कहा है तेज धार तलवार। यही जिस गुरसिक को झुकना भूले पास गुरु को पाए ना, कहे अवतार ऐसी गुरसिक का गुरु भी साथ निभाए ना। साथ संगत जी दास एक बार वापस पढ़ के सुनाएगा। साथ संगत जी साथ संगत जी गुरसिक को जब गुरसिक मिलता, साथ संगत जी गुरसिक को जब गुरसिक मिलता है देख चाव चढ़ जाते हैं। साथ संगत जी देख कर चाव चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के चरणों पर वे प्रेम से शीश झुकाते हैं। साथ संगत जी एक दूसरे के चरणों पर वे शीश झुकाते हैं। साथ संगत जी यही चाल है भक्तों वाली गुरु भक्ति की सार। यही साथ संगत जी यही चाल है भक्तों वाली। साथ संगत जी यही चाल है भक्तों वाली गुरु भक्ति की सार। यही बाल से सूक्ष्म इसे कहा है तेज धार तलवार। यही जिस गुरसिक को झुकना भूले पास गुरु को पाए ना, कहे अवतार ऐसे गुरसिक का गुरु भी साथ निभाए ना। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। पल पल गुरु बने रखवाला जो गुरसिक इसका ध्यान करे, कहे अवतार जो ऐसा गुरसिक लाखों का कल्याण करे। साथ संगत जी पल पल गुरु बने रखवाला जो, साथ संगत जी पल पल बने जो गुरु रखवाला
जो गुरसिक इसका ध्यान करे, कहे अवतार जो ऐसा गुरसिक लाखों का कल्याण करे। साध संगत जी, अंग संग जो प्रभु हमारे यही हमारा अपना है। साध संगत जी, अंग संग जो प्रभु हमारे यही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है और हर रिश्ता अपना है। साध संगत जी, यही हमारा मंदिर मस्जिद मक्का काबा जियारत है। साध संगत जी, यही हमारा माल खजाना है, यही हमारी दौलत है। साध संगत जी, जिनको या रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए, कहे अवतार वे पंथी सारे खोज खोज में मारे गए। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास से अगर कोई भूल चूक हो जाती तो साध संगत जी दास को क्षमा कीजिएगा। साध संगत जी, कानों सुनकर आंखों देखो, फिर इस पर इतबार करो। साध संगत जी, कानों सुनकर आंखों देखो, फिर इस पर एतबार करो, करनी के संग तुल जाए, कथनी जीवन को एक सार करो। साध संगत जी, पूर्ण के संग मिलकर बैठो, जो नहीं पूर्ण छोड़ो ध्यान, लोग लाख बहकाए चाहे अपना छोड़ो नहीं स्थान। साध संगत जी, सोचो समझो तो फिर मानो तो फिर डोलो ना, कहे अवतार सत्य को पाकर गंदगी फिर टटोलो ना। साध संगत जी, साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। जग में रहकर सारे जग से बेशक कारोबार करो, बेटे बेटी रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो, लेकिन हमको भूल ना जाए कौन सा असल ठिकाना है। जग में रहकर 4 रोज फिर जहाँ लौट कर जाना है, अंग संग जो बसे हमारे इसका हरदम ध्यान करो, कहे अवतार सुनो गुरसिखों संतों का सम्मान करो। साध संगत जी, जग में रहकर सारे जग से, साध संगत जी, जग में रहकर सारे जग से, साध संगत जी, जग में रहकर सारे जग से बेशक कारोबार करो। साध संगत जी, बेटे बेटी रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो, लेकिन हमको भूल ना जाए कौन सा असल ठिकाना है। जग में रहकर 4 रोज फिर जहाँ लौट कर जाना है, अंग संग जो बसे हमारे इसका हरदम ध्यान करो, कहे अवतार सुनो गुरसिखों संतों का सम्मान करो। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है। साध संगत जी, साध संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो साध संगत जी दास को क्षमा कर दीजिएगा। साध संगत जी, साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।